शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, 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 फिर बंद होगी धरती, फिर बंद होगी धरती, मिल जाएगा वो सजन जमीन बड़ी सुंदर शिक्षा मिली है ना इस भजन से कि हमें यह सतत याद रखना चाहिए। देखो संसार में, अच्छा बताओ एक प्रश्न पूछे, अच्छा बताओ संसार में कोई ऐसी वस्तु आप जानते हो जो साथ साथ बढ़े और साथ साथ घटे? जिसने सत्संग किया होगा वो जानेगा। वह कौन सी चीज है जो साथ साथ बढ़ती भी है साथ साथ घटती भी है? हाँ भैया ने बताया यही उमरिया। हाँ आप खूब केक काट रहे हो, बहुत धूम धड़ाका मचा रहे हो, हो जाए हो जाए हो जाए हो, आज मैं 20 बरस का हो गया, 25 बरस का हो गया। 20 बरस के भय तो बढ़ा उम्र, लेकिन उम्र में 20 बरस आज घट भी गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यही उम्र है या आयु। आयु एक ऐसी वस्तु है जो बढ़ती भी है और घटती भी, इधर बढ़ती जाती है उधर घटती जाती है। और संसार में जो कुछ भी है बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। क्या दो धारी नाव, दो धारी नदी है या जीवन? साथ साथ बढ़ता भी है साथ साथ घटता भी है। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे समय कम हो रहा है। और हम बुढ़ापे की प्रतीक्षा करते हैं कि जब बूढ़े होंगे तब भजन करेंगे। पहली बात कोनो गारंटी कार्ड भी नहीं है कि बूढ़े होने तक रहेंगे। और चलो रह लिया तो जरा पूछ लेना, चाचा जी बैठे हैं, कितना मन करता कि मैं 2 घंटा और बैठ ले दादा, लेकिन कहा करे शरीर गवाही नहीं देता। मजबूरी में रोते रोते जाना पड़ता है। रो कर जाते हैं, इच्छा से नहीं जाते, लेकिन क्या करें शरीर अब गवाही नहीं दे रहा है। तो बुढ़ापे में भजन करेंगे ऐसा विचार कर करके अगर युवावस्था को भी गंवा दिया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए नित्य भगवान के भजन में लगे रहना। 5 मिनट 10 मिनट अवश्य भगवान का नाम कीर्तन घर में अवश्य करते रहना अगर कल्याण चाहिए तो। आज लज्जा के मारे बिटिया सत्यभामा से विवाह तय कर दिया, दहेज में दे दिया। वही से मंत्र मणि कन्हैया ने फिर वापस कर दी। बोले दादा हमें ना चाहिए, ये रखो। अब तक तुम्हारे पास था, तुम्हें अभिमान आ गया था क्योंकि अब मेरा है, इस यह भाव था। अब यह तेरा नहीं मेरा है, इस भाव से रख लो तुम्हें। देखो बड़ी सुंदर शिक्षा मिली है। जो कुछ बना है, जो कुछ मिला है ना, अगर कल्याण चाहते हो तो कभी भी यह भाव मत रखना कि मेरा है, मैंने किया। देखो जब कुछ बुरा होता है तब तो भगवान करते रहे, भैया क्या करे भगवान बिगाड़ दिए। और जब अच्छा होता है हम बनाए हैं 18 घंटा ड्यूटी की है भैया, तब पैसा कमाए हैं। हमारी पत्नी भी बड़ी परिश्रम करी बेचारी। हाँ अपनी साड़ी में मैं साल पुरिया देती थी, हाँ ज्यादा शॉपिंग नहीं करती, बड़ा परिश्रम हमने किया तभी घर बन पाया है। ऐसा कभी मत कहना कि हमारी तुम्हारी क्या सामर्थ्य कुछ करने की प्यारे। अरे जो उसने करवा दिया वो हमने कर लिया, इस भाव से रहना। कथा तो यही सिखा रही है कि अगर सुख चाहिए आनंद चाहिए तो कभी भी मत कहना कि अब मैंने किया। किसने किया? भगवान ने किया। कोई कितना भी कह रहे भैया बहुत अच्छा था, खूब बना दिया, अरे सरकार हमका बनाने वाले सवाब सबन को आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है ना। सदैव कहते रहना, एक बार भी अगर मन में भाव आया कि मैंने किया तो धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि वो अहंकार बन जाएगा। और बकरे ने मैं किया तो तुरंत कटायो शीश, और मैना ने मैं ना किया तो गांव पिलाए विष।
सिर कटा देना पड़ेगा, सिर कट जाएगा। मन इसी संसार में बार बार जन्मने मरने के चक्कर में फंस जाना पड़ेगा मानव रूपी शरीर पाने के बाद भी। आज धीरे धीरे समय बीता। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ में गए थे घूमने हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से निकले, मथुरा की ओर चले। मथुरा में पहुंचे, यमुना के किनारे एक कन्या बड़ा घोर तपस्या करती हुई दिखाई पड़ी। भगवान ने कहा कि अर्जुन जाओ देखो कौन है यह युवा कन्या इस जंगल में, क्या बात है। आज गए, उस कन्या ने परिचय बताया कि महाराज मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूँ और भगवान के जो अवतार हैं श्री कृष्ण उन्हें पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा चिंता मत करो, चलो। और कालिंदी को लेकर आए और अर्जुन ने निवेदन किया कि प्यारी आपके लिए इतना कष्ट सह रही है, इसे अपना लो। देखो कथा फिर को सिखा रही है कि सीधे भगवान के पास पहुंचना बड़ा कठिन है ना, नहीं पहुंच पा रहे तो भगवान के पास पहुंचे वे किसी संत का चरण पकड़ लो। प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे लोगों का है ना, श्री गुरु शरणानंद जी महाराज जी, रामभद्राचार्य जी महाराज जी, हमारे मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, ऐसे तमाम सारे संत हैं। इन भगवत प्राप्त संतों के चरण को पकड़ लो तो भी कल्याण हो जाएगा। कथा तो यही सिखा रही है। नारायण है कृष्ण और नर है अर्जुन। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आज कालिंदी के साथ में भगवान का देखो भैया हमारा गणित कमजोर है, सूरज अगर स्वार्थ विवाह करना तो गिनती मारते रही हो, आप लोग सहयोग करो नहीं तो भुला जाएंगे, ठीक है। अगर भूल जाए विचार तो आप हमें ना कहिएगा भुला गए, हम पहले बता दिए हमारा गणित कमजोर है, क्षमा करिएगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान कुछ दिन बीता, ठीक है, सूचना आया है कि उज्जैनी के राजा है विंध्य और अनविंद, उनके यहाँ उनकी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर हो रहा है। आज भगवान गए हैं और स्वयंवर में जो शर्त था उस शर्त को पूर्ण करके माता मित्रविंदा का पति का पद प्राप्त किया है। लेकिन विष्णु से युद्ध करना पड़ा और युद्ध करके माता मित्रविंदा के साथ में भगवान का अगला विवाह संपन्न हुआ है। एक कैके देश है, उस कैके देश के राजा है दृष्टकेतु। जैसा नाम वैसा काम, दृष्ट माने दुष्टात दुष्टम, दुष्टों से भी दुष्ट। हाँ, आज ऐसा दृष्ट केतु माने पताका, मैंने दुष्टों का पताका, जैसा नाम वैसा काम, बहुत बड़ा दुष्ट। लेकिन भगवान की कृपा से जो पत्नी है ना बड़ी संत हृदय है। पति के भय से बाहर तो कुछ पूजा पाठ नहीं करती लेकिन मन ही मन भगवान का नाम जपती रहती है। देखो अगर पति कह दे व्रत नहीं रहना है तो जबरदस्ती रहोगी तो उस व्रत को रहने से पाप लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। पक्की बात बता शास्त्र की बात। हाँ, अगर पति क्रोधित हो रहे हैं नहीं रखना है तो मत रखो, झगड़ा ना करो कि हम रखेंगे। वो अपना वचन भंग करे क्योंकि मंडप में उन्हें वचन दिया है। चौथा वचन यही है, कन्या मांगती है ना 7 वचन, चौथा वचन यही कहती है कि महाराज हम स्त्रियां हैं और स्त्रियों का जन्म जाति गुण होता है, कुछ व्रत करेंगे, उद्यापन करेंगे, उपवास करेंगे, कोई आएगा तो उसे कुछ दान करेंगे। इसी आदत की रानी देखो बड़ी परेशानी भी लोग सह लेती हैं लेकिन आदत बदलती नहीं है। तो कृपा करना इस सब के लिए हाथ मत रोकना। उन्होंने वचन दिया है मंडप में, नहीं हाथ रोकेंगे तो उनका वचन भंग होगा, पाप उन्हें लगेगा, आपको कुछ नहीं लगेगा क्योंकि आपका सबसे बड़ा देवता पति है। और पति की बात मानकर ना मानकर उसके उल्टे में करोगी तो उल्टे पाप लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा। मन ही मन भगवान का नाम जप लो, मन ही मन जपने से ना तो ना रोकेंगे, जन्म नहीं करेंगे तो रोकेंगे क्या। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो व्रत मत करना मेरी माता मेरी बहनों। आज वही बात है, भगवान का नाम आदि तो नहीं लेती, पूजा पाठ नहीं करती क्योंकि पति का आदेश ना करो, लेकिन मन ही मन भगवान का नाम जपती रहती है। इसका असर हुआ उनके संतानों पर। एक बेटा एक बेटी पैदा हुए हैं। बेटी का नाम रखा है भद्रा और पुत्र का नाम रख दिया है संत दर्शन। अपनी भद्रा जो कि लक्ष्मी जैसी लगती, लक्ष्मी की अवतार है, उनका विवाह कृष्ण के साथ करना चाहती है लेकिन पति नहीं मानते। बेटी को पता चला, एक दिन संत दर्शन ने अपनी बहन भद्रा को लिवाया और पिता को बिना बताए लेके आ गया द्वारिका और भगवान से निवेदन किया कि प्यारे हमारी बहन को स्वीकार कर लो। और इस प्रकार से भगवान का अगला विवाह संपन्न हुआ। कितने भय, 6 है कि 5 भय, 6 है ना। अब 7वां विवाह भगवान का एक देश है कौशल देश, वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। कुछ बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ भाग मिलाकर पहले कौशल देश हुआ करता था। उसी कौशल देश का एक राजा है जिसका नाम है नग्नजित। उस राजा के यहाँ 7 बड़े बलशाली बैल हैं। उनके यहाँ माता गज लक्ष्मी का अवतार हुआ है जिन सत्या नाम से प्रकट हुई, बड़ी बलशाली हैं।
सात बड़े बड़े बलशाली बैल हैं जिन्हें संभालने के लिए पहलवान लगते हैं ना। इससे आजकल अपने उधर दक्षिण में एक खेल होता है ना बैलों को नाचने वाला, ऐसे ही वह खेल होता था। बड़े बलशाली बलशाली बैल, उन बैलों कोई बैल बड़े बलशाली थे। एक दिन बैल दो चार जो दौड़ा के भाग लिए थे, कोई सैनिक को पकड़ नहीं पा रहा था। माता सत्या गई और दोनों बैलों को हाथ पकड़ के लाके बांध दिए। राजा जी तो बड़े प्रभावित थे, अरे भाई मेरी बिटिया तो बड़ी पहलवान है, तो इतनी पहलवान है तो इसका पति भी इसके जैसा ही पहलवान होना चाहिए। उन्होंने शर्त लगा दिया कि हमारे यहाँ 7 ऐसे बलशाली बैल हैं, जो भी वीर आएगा और इन 7 को ही रस्सी में नाथ जाएगा, उसी के साथ बिटिया का विवाह करेंगे। बहुत आए गए लेकिन असफल रहे, आज नहीं आए हैं। और देखते 7 बैलों को नाथ दिया और शर्त पूरा गई है। तो माता सत्या के साथ में भगवान का 7वां विवाह संपन्न हुआ है। आज एक मध्य देश है जहाँ की माता माद्री नकुल और सहदेव की माता, उसी मध्य देश की राजा है जिनका नाम है बृहत्सेन। उनकी पुत्री है लक्ष्मणा। विवाह के लिए स्वयंवर रखा है। शर्त ऐसा है कि ऊपर एक चक्री बनी है, निरंतर घूम रही है, उसमें एक मछली बनी है। मछली की आंख पर पट्टी लगा है, नीचे एक तीर रखा है, नीचे एक तीर रखा है। और बोली भगवान भगवान की जय। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आज मछली के आंखों पे भी पट्टी बनी है, नीचे एक पानी का बर्तन रखा है, पानी भर के एक तीर रखा है। शर्त यही है कि इस पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर जो कोई भी धनुर्धर उस मछली की आंख पर निशाना लगा देगा, वही कन्या का पति बनेगा। ऐसी ही शर्त माता द्रौपदी के विवाह में भी था, लेकिन वहां थोड़ी सुविधा थी क्या कि वहां बाण 3 रखे थे और आंख पर पट्टी नहीं लगी थी। आज सब फेल हो गए, सब सफल रहे। भगवान कृष्ण गए हैं और आंखें बंद करके मार दिया तीर, और तीर निशाने पर लगी है। माता लक्ष्मण के साथ में भगवान का 8वां विवाह संपन्न हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज बड़े प्रेम के साथ में अपनी 8 पुत्रानियों के साथ में भगवान रह रहे हैं। धीरे धीरे पुत्र पुत्रानी भी पैदा ही हो रहे हैं। बेटा प्रद्युम्न का भी बेटा पैदा हुआ, नाती भी आ गया घर में। एक दिन की बात है, इस धर्म सभा में बैठे थे, इंद्र आए हैं। देवराज इंद्र प्रार्थना किया है, प्रणाम किया। कहते प्यारे, हमें लगता है कि साधारण मानव ही नहीं, परिवार के चक्कर में सबको भूल जाते हैं, सारे नात मात्र रिश्तेदार को भूल जाते हैं। हमें लगता है भगवान आपको भूला के लाला का करो, 8 पत्नी आएंगे, इतने सारे बच्चे नाती पोते सब। भगवान ने कहा प्यारे, हम तो एक साथ सबको देखते रहते हैं, तो किसी को नहीं भूलते। तो बोले महाराज अगर नहीं भूले तो धौमासुर के जेल खाने में बंद उन अभागन कन्याओं की आवाज आपके कानों तक नहीं आ रही है, क्यों उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है? भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे किसी भक्त के द्वारा मुझे सूचना मिलने का प्रतीक्षा था, आज सूचना मिल गया, चिंता ना करो। तुरंत मेरी कन्हैया ने सजाया अपनी नारायणी सेना और भौमासुर की प्राप्त युद्धेश्वर पर आक्रमण किया। सभी सैनिकों के साथ भौमासुर को समाप्त किया है। उसके जेल खाने में गए हैं। जेल खाना जब खोला गया है, अंदर की दशा देखकर आंखें बंद कर लेनी पड़ी है। कन्हैया उनके अंदर देखते हैं कन्याएं, इनकी संख्या 16,100 भेड़ बकरियों की भांति बंद की गई थी उस जेल खाने में। और किसी के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, और किसी के शरीर पर वस्त्रों की केवल धागे, क्योंकि उस दुष्ट ने जब से बंद किया था तब से वस्त्र बदलने को नहीं दिया। पसीने आदि के प्रभाव से धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ सारे कपड़े झड़ चुके थे। कन्हैया ने तुरंत आंखें फेर लिए, अपनी योगमाया की सहायता से समस्त कन्याओं को सुंदर वस्त्र प्रदान कर दिया। आज कन्हैया ने सबको स्वस्थ किया, प्रसन्न किया, आशीर्वाद दिया और कहते बच्चियों अपने घर जाओ। सारी कन्याएं रोने लगी कि प्यारे कैसे जाएं? अरे घर पर अगर माता पिता होंगे तभी हमें कोई अपनाएगा, नहीं तो अपनाने में ही दुविधा है। और माता पिता ने मान लिया, अपना लिया, तो इस संसार के लोग इतने व्यंग बाण मारेंगे कि जिया नहीं जाएगा। अरे जब भगवान राम की पत्नी सीता पर व्यंग बाण मारने वाले पैदा हो गए संसार में, भगवती लक्ष्मी पर,
तो हम साधारण कन्याओं पर व्यंग बाण मारने वाला कैसे कोई ना होगा। और इन व्यंग बाणों को सुनकर जीने से अच्छा है बेइज्जती के साथ जीवित रहने से अच्छा है कि मर जाए। तो प्यारे क्या तो कृपा बनाओ हमें अपना लो और नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दो। आज कन्हैया ने उन सभी के निवेदन पर अपना लिया है क्योंकि उन्होंने निवेदन किया क्या कि तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे ही प्यारे तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे हैं प्रभु जी हम तुम्हारे हैं प्रभु जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रिय भोली भक्त और भगवान की जय। आज उन भक्तों ने पुकार किया तो भगवान ने सबको अपना लिया। देखो मैंने जब कहा था ना बताया था कल ना प्रश्न किया परीक्षित ने महाराज इतना सारा विवाह किया क्या है उचित भगवान के लिए। ऐसा ही प्रश्न हमारे मन में आ जाता है और हम अपने ग्रंथ को देखने के बजाय कोनो दुष्ट के चक्कर में फंस जाते हैं और दुष्टवा हमें ऐसा भरमाता है कि भगवान की चरणियां से लकड़ियां छूट जाता है। तो प्यारे अगर भगवान को जानना है तो कहीं किसी से पूछते हो अपने पुराणों से पूछ लो ले आओ ये पूछ लो किसी बहाने भगवान का आगमन आपके घर में हो जाएगा। कुछ दो चार श्लोक पढ़ोगे गाओगे सुनाओगे ये उल्टे सीधे गीत सुनकर गाकर जो पाप मिलता है वह भी जम जाएगा। दो चार श्लोक पढ़ लोगे तो अरे संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहे हो तो गीता प्रेस की कृपा से पढ़े कम मूल्य में हिंदी अर्थ के साथ में उपलब्ध है। गीता प्रेस के स्टॉल में जाओ और वहां से खरीद लाओ हिंदी पढ़ लो कोई चिंता नहीं है भगवान सब भाषा समझते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज ये जो 16,100 मैंने कहा ना ये वेद के उपासना कांड के मंत्र हैं तो वेद के एक एक पुस्तक में एक साथ बंद है ना तो यहाँ भी जेल काले में एक साथ ही बंद मिले और एक साथ में भगवान के चरणों में लग गए ताकि उन वेद मंत्रों में इतनी शक्ति आ सके कि हम सभी का जीवन अच्छा बना सके। आज वही जो भगवान की 16,100 पत्नियां थी वही वेदों के 16,100 उपासना कांड के मंत्र हैं जिन मंत्रों की सहायता से हम देव देवता का यजन पूजन करके शुभ लाभ प्राप्त करते हैं। बोली भक्त और भगवान की आज भगवान की 16,108 विवाह संपन्न हुए बड़े प्रेम के साथ में भगवान रह रहे। देखो बड़ी सुंदर शिक्षा दिया है ये अपना काम करके क्या कि सारे बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं गुरुकुल में पढ़ने जा रहे हैं बड़ी सुंदर व्यवस्था है लेकिन केवल गुरुकुल के सहारे पर नहीं है भगवान स्वयं में उन्हें शिक्षा देते रहते हैं। एक दिन स्वयं भी लेकर गए जंगल में वनस्पतियों का परिचय दिलाने के लिए बच्चे घूम रहे थे। भगवानी का उस कुएं में झांक कर देखे हैं बड़ा ही विचित्र जीव दिखाई पड़ा। डर पड़े अरे बाबा पिताजी अरे ये कौन है। कन्हैया पहुंचे हैं और आजान बाहु हैं धीरे से हाथ अंदर डाला और जीव को पकड़ के बाहर निकाला। बड़ा विशाल गिरगिट आज जैसे ही निकाला कि उसका कलेवर ढीला हो गया उसके मध्य से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। भगवान को प्रणाम किया। नारायण ने कहा भैया कौन हो। बोले महाराज हम मृग हैं। अरे महाराज मृग सूर्यवंशी राजा। बोले हाँ महाराज। अरे राम 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 आपकी यह दशा कैसे हुई। अरे मैंने सुना है महाराज कि आप नित्य जब 100 गायों का दान कर देते थे तब जलपान करते थे इतने बड़े कोदानी माया दुर्घट समय। बोले महाराज क्या करे दान का तो सत्फल बाद में मिलता अभिमान का दुष्फल पहले मिल गया।
केवल दान किया होता तो कल्याण हो जाता, लेकिन दान के साथ साथ अभिमान कर लिया, इसलिए दुर्दिन देखने पड़े। कहा गया बोले महाराज जी बात ऐसी भाई, एक गैया का हमने दान किया, पंडित जी लेके गए, रात में गैया उनके घर से भाग गया, हमने गैया में फिर मिल गई, अगले दिन हमने फिर से दान किया तो वही गैया फिर आ गई और दूसरे पंडित जी को दान कर दिया, और रास्ते में दोनों जन मिल गए और दोनों ने अपनी गैया पहचान गई। अब ये कहे मेरी लोग मेरे पास न्याय के लिए आए। महाराज वास्तव में अब समझ नहीं आ रहा है कि मुझे एक गाय और मंगा कर दे देना चाहिए था, झगड़ा खत्म हो जाता, लेकिन जब ब्राह्मण आए मेरे सामने न्याय पाने को तो मैं मन ही मन उनके बारे में बुरा भला सोच कर सिर हिलाता रह गया कि बारे भैया रोज 100 गाय दान करते हैं तब इतनी दरिद्रता है, और दूसरे राज्य में क्या होगा। ब्राह्मणों को आ गया क्रोध, दे दिया श्राप की जा दुष्ट हमारे प्रति न्याय करने के बजाय हमारा मजाक उड़ाते हुए बड़ा सिर हिला रहा है, तो ऐसे ऐसे सिर हिलाने वाला जीव गिरगिट बन जा। आपने गिरगिट को देखा है, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, अरे आजकल नाम सुनाना भी बेचारे बंद कर दिए, क्योंकि उनके काका बन के हम सब मानव में पड़े हैं, तो ज्यादा गिरगिटों का कोनो उपयोग नहीं रहा। हाँ, गिरगिट का रंग बदलेगा, उससे ज्यादा रंग तो कई मानव बदलने लगे हैं आजकल। गिरगिट अगर देखा होगा वैसे बड़ी तेजी से जाता, सरल से जाएगा, और जैसे रुकेगा ऐसे 2 बार सिरा जरूर हिलाएगा, तभी फिर आगे जाएगा। इसीलिए वही श्राप दे दिया महाराज, बच्चों को शिक्षा दिया, हम सभी को शिक्षा दिया कि अरे कुछ भी कर लेना, कितने भी आगे बढ़ जाओ, कितने भी ऊंचे चढ़ जाओ, लेकिन अभिमान मत करना, क्योंकि अभिमान पतन का पहला सीढ़ी होता है। बोली भक्त और भगवान की जय हो। आज धीरे धीरे समय बीत रहा है। एक बालक है अनिरुद्ध जी, एक बाणासुर नाम के राक्षस है, नाम सुना होगा, रावण के समकालीन है, लेकिन रावण ने भी तपस्या भगवान शंकर किया, बाणासुर ने भी किया। रावण अभिमानी हो गया तो तब समाप्त हो गया। देखो कथा फिर बता रही है कि अभिमान मत करना। रावण ने अभिमान किया तो त्रेता में ये समाप्त हो गया, और उसी के साथ का बाणासुर, उसने केवल भगवान का नाम लिया, शक्ति पाने के बाद भी तो आज भी है। उसकी एक पुत्री है उषा। एक दिन रात में शयन करते समय उसने सपने में अनिरुद्ध को देखा। प्रातः कालीन वेला में उसकी मित्र है, सखी है, चित्रलेखा आई है और उससे कहती कि सखी रात में मैंने एक पुरुष को देखा है, और जरा उसका चित्र बना और पता कर कि क्या वास्तव में वायु संसार में है। अगर वायु संसार में है तो मेरा विवाह उससे हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आजकल स्केच बनाने वाले होते हैं ना कारीगर की, बता दो ऐसे ऐसे दिख रहा था तो स्केच बना देते हैं चित्र। ऐसे एक बार सुंदर चित्र बना दिए, चित्र बना दिया। अरे हाँ यही है, अरे हैं, और किसी ऐरे गहरे को तुमने नहीं चुना। अरे प्रिया तो जो नारायण के अवतार हैं, द्वारिकाधीश नारायण श्री कृष्ण उनके पुत्र हैं अनिरुद्ध जी। हरि राम राम, इतने बड़े लोग हैं, हम कैसे माता पिता से कहें, उन तक कैसे सूचना पहुंचावे। चित्रलेखा ने कहा अगर तुम कहो तो आज को रात को सोते सोते हमने यहाँ उठा ला है, और उनसे बात कर लो और उनसे बता दो, अगर वे तैयार हो अपनी तरफ से किसी को भेज दे। उसने कहा अरे सखी तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब कहीं कुछ नहीं, चिंता मत करो, रात में मुझे बहुत माया विद्या आती है। आज रात में चित्रलेखा गई अपनी विद्या के आधार पर सोते सोते अनिरुद्ध को उठा के ले आई एक कक्ष में। आज अनिरुद्ध को जगाया, अनिरुद्ध जागे, अरे ये तो कहीं अनजानी जगह पर आ गए, चौंक गए, जोर से बोल पड़े अरे कौन हो कौन? अरे हमारा शांत सारी बात बताने लगी। अभी बात हो रही थी कि अर्जुन की आवाज अनिरुद्ध की द्वारपालों के पास पहुंचे। द्वारपाल पहुंचे बाणासुर के पास में, मारा सावधान, बिटिया के पग गलत रास्ते पर पड़ते दिखाई दे रहे, क्योंकि उसके कक्ष से पुरुष की आवाज सुनाई पड़ी है। आज भाग कर आया है बाणासुर, जब दरवाजा खोला और अनिरुद्ध को देखते ही आग बबूला हो गया। दुष्ट दलित हिम्मत, और ना कुछ पूछा ना कुछ किया, डांट लगाया है उषा को और माता को कहा इसको सावधानी से रखो, देखो बिगड़ रही है, और अनिरुद्ध को बिना कुछ पूछे जेल में डाल दिया। इधर तो खोज चल रही है, कहाँ गए कुछ पता नहीं चल रहा है। नारद जी ने बताया है भगवान कृष्ण मारे क्रोध की नारायणी सेना सजाए और बाणासुर के पूर्व पर आतंक हमला कर दिया। आज बड़ा घोर युद्ध हुआ है बाणासुर से।
बाणासुर को लगा कि मैं हार जाऊंगा, तो उसने अपने इष्ट को बुलाया, भगवान शंकर को। और आज भगवान शंकर आ गए अपने चेला की तरफ से लड़ने। देखो और किससे लड़ने जा रहे हैं? अपने भगवान से। देखो कितने प्यारे हैं, कितने भक्त वत्सल हैं कि अपने भगतवा के लिए अपने भगवान से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हमारे भगवान ऐसे निराले हैं, प्यारे। तो अब तो मान जाओ, अब तो मान जाओ, अब तो इनको अपना बना के इनका बनने का प्रयास आरंभ कर दो। आज भगवान शंकर आगे लड़ने के लिए कन्हैया ने सोचा भैया बड़ी गड़बड़ है गई। अरे जी हमें भगवान मानते हैं, इनको तो भक्त ने बुलाया, ये हमसे लड़ जाएंगे, इनको कोनो पाप नहीं लगेगा। लेकिन हमको तो किसी ने बुलाया नहीं, तो हम कैसे अपने भगवान से लड़े? बस उन्होंने निकाला है तरीका। जैसे आजकल जब कहीं भीड़ भाड़ हो जाता है, अब पुलिस गोली मारे तो मानवाधिकार हो जाएगा दादा, मानवाधिकार का हनन हो जाएगा। अब पुलिस वालों को हम गोली मारे, हाँ, तो पुलिसिया तंत्र में हाँ छेद हो जाएगा कि पुलिस वाले काम में लायक नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, न मारने देते हैं न मरने देते हैं। क्या करें बेचारे, समझ नहीं पा रहे होंगे कि करें। कहा मारेंगे तो मानवाधिकार वाले पीछे पड़ जाएंगे, और नहीं मारेंगे खुद मर जाएंगे, उनकी गोली खा गए तो हमारी व्यवस्था पर उंगली उठाई जाएगी कि हम कोनो काम के नहीं है। अब क्या करें? देखो व्यवस्था लोग करवे करेंगे जो व्यवस्थापक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज विचार किया है तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या करें? तो आजकल जैसे भीड़ भाड़ होता है तो गोली चला नहीं सकते, तो कहीं आंसू गैस का गोला छोड़ो, है ना? ऐसे आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है। ऐसे आंसू गैस की जगह पर जिम्भड़ अस्त्र का गोला छोड़ दिया भगवान नारायण ने। तुरंत जिम्भड़ अस्त्र का सावधान किया, और जैसे ही बाण छोड़ा सबको जमाई आने लगी। अब तो हम लोग को जमाई लेते हैं, अरे मोर माई रे, अरे दादा हो दादा, अरे राम राम करने में बहुत कम लोग कहते हैं। लेकिन भगवान शिव तो जब भी जमाई आवे तो राम राम कहे, और ये दीवार में दसियों बार लगातार जमाई आ रही, लगातार राम 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 राम। और जहाँ प्यारा पर नाम पूरा हुआ, लागी समाधि कंडे अपारा, घड़े घड़े समाधि लग गई। लगा कि बाणासुर मार दिया जाएगा, कोई सहारा नहीं है। तुरंत बाणासुर की माता कोटरा देवी भागती हुई आई है।